स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सातवां प्रश्न क्या दिया है, लिखा है कि मान लीजिए ए 4,2, बी 6,5 और सी 1,4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है। ठीक है, उसमें पहले क्या बोला है, पहला ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं सातवां का पहला खंड। ध्यान दीजिए, का है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, इसके शीर्ष कौन कौन से हैं। ए का निर्देशांक क्या दिया है, 4,2, बी का निर्देशांक 6,5, सी का निर्देशांक 1,4। त्रिभुज बिंदु ए से एक माध्यिका खींची गई है जो BC को बिंदु D पर मिलती है। तो अगर यह माध्यिका है, आपको इस बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें कि यह एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है, तो जब कोई भी माध्यिका, अगर त्रिभुज की कोई भी माध्यिका जिस पर भुजा पर डाली जाती है, मान लीजिए बिंदु ए से BC पर क्या माध्यिका खींची गई है ना, तो ये माध्यिका इस BC को दो बराबर भागों में बांटेगी। इतना खंड ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि D का निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर x1 + x2/2 कर सकते हैं, क्योंकि एकदम बीच में पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो x1 क्या है 6, x2 क्या है 1/2, हल करेंगे आ जाएगा 7/2 x बराबर। अब यही मैं y बराबर निकाल लेता हूँ, y1 + y2/2। अब देखो इसको y बराबर y1 दिया है 5, y2 दिया है 4 बटा के 2, हल करेंगे तब आ गया 9/2। तो यानी बिंदु D के निर्देशांक मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, बिंदु D के निर्देशांक क्या क्या होंगे, 7/2, 9/2, ये दोनों इसके निर्देशांक हो गए। ये हो गया पहले खंड का आंसर। अब देखते हैं सेकंड खंड। AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP संबंधे PD बराबर 2 संबंधे 1 हो। AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि ये भुजा ये AD है, AD पर कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, और बिंदु P को इस रूप में लेना है कि वह AD को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करती हो, ताकि AP संबंधे जो PD है वो कितना हो, 2 संबंधे 1 हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर D का निर्देशांक पता ही है, A का निर्देशांक मालूम है, और यह एक अनुपातिक संबंध है, मतलब अनुपातिक फॉर्म में इसको विभाजित कर रही है। तो हम यहाँ से अनुपात वाला फार्मूला यूज कर दें, तो हम इसका बिंदु P का निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा। सेकेंड खंड, क्या करें, हमको क्या क्या दिया है, x1 बराबर दिया है 4, x2 बराबर दिया है 7/2। ठीक है, y1 बराबर और y2 बराबर, y1 कितना दिया है 2, y2 दिया है 4। ठीक है, और आपको अनुपात m1 m2 ये कितने दे रखे हैं, 2 और 1। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना बिंदु P के निर्देशांक। चलिए x बराबर फार्मूला लिखते हैं, m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा के m1 प्लस का m2। m1 कितना दिया है 2, x2 कितना दिया है
7/2 प्लस M2 कितना दिया है 1, x1 कितना दिया है 4 बाई M1 कितना दिया है 2, M2 1। देखिए इस 2 से एक 2 कटेगा 7 और ये हो जाएगा प्लस का 4/3, ये हो जाएगा आपका 11/3। x बराबर निर्देशांक आपको मिल गया। अब हम यहीं पे y बराबर निकाल लें। y बराबर क्या होगा M1 y2 प्लस का M2 y1 बटा के M1 प्लस का M2। M1 कितना इतना 2, y2 कितना दिया है 4 प्लस का M2 कितना दिया है 1, y1 कितना दिया है 2 बटा के 3 या फिर 2 + 1 लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 प्लस का 2 बटा के 3, ये हो जाएगा 10/3। ये निकल गया आपके बिंदु P के निर्देशांक आपको मिल गए। यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक क्या है 11/3 और 10/3। सॉरी बच्चों, एक जगह हमने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर ये y2 ये 9/2 रहेगा। यहाँ पे यही थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया था। y2 के स्थान पर हम 9/2 रखते हैं तो 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 9 और 9 प्लस ये हो जाएगा आपका 11/3। तो P बिंदु के निर्देशांक 11/3 और 11/3 2 मिल गए। अब हम निकालते हैं अगला क्वेश्चन। इसका देखते हैं, इसका तीसरा खंड क्या दिया है। माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि BQ संबंधी QE = 2 संबंधी 1 हो और CR संबंधी RF बराबर 2 संबंधी 1 हो। तो देखिए यहाँ देखिए ये फिगर थी और फिगर में हमको क्या बोला है कि एक हमको क्या BE और CF पर ऐसे BE, अरे एक मिनट, माध्यिकाओं BE और CF पर, अच्छा ये माध्यिका है, ये BE है और ये आपका CF है, ये E है और ये F है। क्या बोले है कि BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R लीजिए। ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि BQ, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है Q, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट है Q और यहाँ पर एक पॉइंट है R। 2 बिंदु ले लिए। अब हमको ऐसा करना है कि ये जो Q पॉइंट है BE को कितने के अनुपात में बांट दे 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांट दे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले E का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, ठीक है, और हमको F का निर्देशांक, इन दोनों का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला हम यूज करेंगे। वो फार्मूला यूज करके, अरे यार दोनों के बीच की दूरी बोलना है, क्या कहते हैं उसको, मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु ज्ञात हो, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और यह AC का मध्य बिंदु E है। तो हम यहाँ से इसका निर्देशांक ज्ञात करके उसके बाद हम अनुपात वाला फार्मूला यूज करके हम इसको निकालेंगे। तो ये तो रहा कि कैसे हम उसको निकालेंगे। चलिए अब इसको हम लोग लगाते हैं। क्या करना है, सबसे पहले बिंदु E, के लिए क्या x बराबर x1 प्लस का x2/2। x1 कितना दिया है 4, x2 दिया है 1/2। बिंदु E है ना, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 5/2। y बराबर y1 प्लस y2/2। y बराबर यहाँ से आपको मिलेगा y1 कितना है 2, y2 कितना है 4/2, ये आपको y बराबर मिलेगा 3। इसके निर्देशांक क्या होंगे 5/2, 3, ये इसके निर्देशांक।
अब देखिए बिंदु ई तो हो गया, अब बिंदु एफ, बिंदु एफ के लिए x बराबर x1 प्लस का x2 बाई 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए x1 कितना दिया है, x1 दिया है 4 प्लस का x2 दिया है 6 बाई 2, ये होगा 5। y बराबर y1 कितना दिया है, y1 दिया है 2, y2 दिया है 5 बाई 2, y का मान यहाँ से आपको मिलेगा y बराबर आपको मिलेगा 7 बाई 2, यानी इसके निर्देशांक क्या होंगे 5 कामा 7 बटा के 2, इसके निर्देशांक क्या होगा। अब हमको करना क्या है, बिंदु R और बिंदु Q का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे बिंदु R, बिंदु R, बिंदु R के लिए x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा के m1 प्लस का m2, एक ही साथ याद करते हैं। y बराबर होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा के m1 प्लस का m2। m1 कितना है, दो संबंध एक में बांटना था तो m1 हो जाएगा 2। अब x2 हमको चेक करना है। r के लिए x2 आपको कितना होगा, ये 5 रहेगा और ये 1 रहेगा। देखिए तब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 1/3, ये हो जाएगा 11 बटा के 3, x बराबर ये मिल गया। y बराबर देखिए m1 कितना दिया है, m1 दिया है 2, y2 अब y2 आपका दिया है 7/2 प्लस का m2 1, y1 कितना दिया है भाई, y1 दिया है 4 बटा के 3, 2 धन 1, 2 से 2 कटेगा, 7 और 4 11 बटा के 3। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसका निर्देशांक 11 बटा के 3 कामा 11 बटा के 3, इसके निर्देशांक दोनों बराबर हो गए। आर का निर्देशांक हो गया। अब हम बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालेंगे। अब हम निकालेंगे बिंदु क्यू का। बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू के लिए देखिए, बिंदु क्यू के लिए क्या होगा, बिंदु क्यू के लिए x बराबर होगा m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा के m1 प्लस का m2। अब देखिए m1 दिया है 2, x2 कितना दिया है 5 बटा 2 प्लस का m2 कितना दिया है 1 और x1 दिया है 6 बटा के 3, हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दी, 2 से 2 कटेगा और 5 6 11 बटा के 3। अब देखिए y के लिए क्या होगा, y बराबर m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा के m1 प्लस का m2। y बराबर m1 कितना दिया 2, y2 कितना दिया है भाई, y2 आपको दिया है 3 प्लस का m2 कितना दिया है 1, y1 दिया है 5 बटा के ये हो जाएगा 3। इसको करेंगे तो y बराबर आएगा 11 बटा के 3। तो इसका निर्देशांक क्या होगा 11 बटा के 3 कामा 11 बटा के 3। आ गया, पी क्यू आर तीनों का निर्देशांक निकल गया। ये प्रश्न, ये मतलब इस प्रश्न का ये भाग भी एकदम आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। हाँ, एक चीज़ कहीं आपने नोटिस की होगी कि मैंने कहीं 1 लिख करके वहाँ 5 बनाया है। इसके पिछले ही पार्ट में मैंने किया, यहाँ पर आपको अगर सर इसने 5 क्यों किया, तो देखो भाई अपना आंसर लाने के लिए हमें थोड़ा सा अंकों का फेरबदल करना पड़ता है, लेकिन गलत भी नहीं है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखिए आर के लिए मैं आर वाला जो है ये पोर्शन जो है, अगर हम इसको मान लूँ आर वाला ऐसे, हम ऐसे इसको रेखाखंड करें, ऐसे घुमा लें, ऐसे घुमा दें तो आर ये बिंदु है। आर ये बिंदु के लिए इसको यहाँ, तो इसके इधर जो होगा m1 होगा, इसके इधर जो होगा m2, सॉरी इसके इधर जो होगा x1 होगा, इसके इधर वाला x2 होगा।
तो मैंने x1 यहाँ के लिए 5 को मान लिया और x2 1 मान लिया। तो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जा करके आपका आंसर आएगा। अब देखिए बिंदु Q के लिए तो निकल चुका है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहा है। चौथा क्वेश्चन आप क्या देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आप क्या देखते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि जो एक सेकेंड जो मतलब तीनों जो बिंदु थे PQR वो क्या है, मतलब वो किस टाइप के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह स्पष्ट है कि बिंदु P Q तथा R, बिंदु P Q तथा R एक ही बिंदु को व्यक्त करते हैं, बिंदु को व्यक्त करते हैं। हो गया, यहाँ तक ये भी आंसर बन गया। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या बोला है। क्या यदि एक्स ए बी और सी त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक देखिए A बराबर x1 y1 दिया, B बराबर x2 y2, C बराबर x3 y3। तो देखिए केंद्रक के निर्देशांक ऐसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम है आपका ABC। तो त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होगा, एक मिनट। त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होगा, जहाँ पर इसकी तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर काटेंगी, तीनों माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर काटेंगी वही तो इसका केंद्रक होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसकी तीनों माध्यिकाएं कट कर दी। यहाँ पर मान लीजिए ये F है, ये E है, ये D है। एक ही बिंदु यहाँ पर काट रही है जिसका कोई निर्देशांक हो, ले लीजिए मान लीजिए Q, बिंदु Q है। यहाँ पर सारी जो है मतलब काट रही है, सारी काट रही है। तो अगर हम यहाँ देखें A का निर्देशांक x1 y1 है, B का है x2 y2, C का है x3 y3। तो अगर आप यहाँ से हम बिंदु अगर कहें कि इस बिंदु Q का जो निर्देशांक है वो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक के लिए फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस का x2 प्लस का x3/3, कमा y बराबर होता है y1 प्लस का y2 प्लस का y3/3। आप इसको निकाल सकते हो, तो तब पर भी इतना ही आएगा और ऐसे भी इतना ही आ रहा है। तो ये तो था पूरा, मतलब ऐसे ये हो गया पूरा। ये सातवां प्रश्न जो 5 खंडों में बता हुआ था, ये पूरे डिटेल में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बस एक लास्ट बच रहा है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको भी पढ़ के इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिंदुओं A -1, -1, B -1, 4, C 5, 4 और D 5, 1 से एक आयत ABCD बनता है। और PQR और S भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है, क्या यह एक आयत है, क्या यह एक समचतुर्भुज है। सकारण उत्तर दीजिए, मतलब हल करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न, हाँ यहाँ देखिए 8वां प्रश्न देखिए 8वें प्रश्न में मान लीजिए यह एक आयत है, क्योंकि एक आयत की तरह इसको दिखना ही होगा ना, ठीक है, जिसका नाम ABCD है। ABCD पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब ध्यान से क्या क्या कहा है क्वेश्चन में करने के लिए कि बिंदु A का निर्देशांक -1, -1, बिंदु B का निर्देशांक -1, 4, बिंदु C का निर्देशांक 5, 4, बिंदु D का निर्देशांक 5, -1 कर एक आयत बनता है। PQ R और S
पी क्यू आर और एस भुजाओं बी ए बी, तो पहले ए बी बोला है तो ए बी पर कोई बिंदु पी होगा, फिर बोला है बी सी तो बी सी पर कोई बिंदु क्यू होगा, फिर बोला है सी डी उस पर कोई बिंदु आर होगा, और फिर बोला लास्ट में ए डी इस पर कोई बिंदु आर क्या है एस है। ये सब इसके मध्य बिंदु हैं। तो पहले इनको मिलाते हैं, ऐसे मिला लिए, इसका नाम दे देते हैं। ए बी वाले पर क्या था, पी था, ए बी पर पी था, यहाँ क्यू था, यहाँ आर था, यहाँ एस था। तो अब इनके पहले विकर्णों को भी मिला देते हैं, ऐसे इनके विकर्णों को भी मिला देते हैं। और देखिए ये जब मध्य बिंदु है तो इनके निर्देशांक मध्य बिंदु वाले फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। तो पहले पी का निर्देशांक लिखिए, पी का निर्देशांक -1 जब इसको करेंगे तो x1 प्लस का x2 करेंगे, -1 में जब -1 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, और ये आपका हो जाएगा -1 कामा। अब देखिए ये 4 है, एक इसको जोड़ेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा 3/2। हल करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाना है, कम वक्त को खर्च करते हुए हमें वीडियो को बना लेना। इसी तरह जब बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 2,4 आएगा क्या, हाँ 2,4 ही आएगा, हाँ सॉरी। देखिए बिंदु आर का निर्देशांक देख लो, बिंदु आर का निर्देशांक क्या होगा, 5,3/2। एस का निर्देशांक क्या होगा, 2,-1। आप कहोगे सर ऐसे आले आप क्यों लिख ले रहे हो, क्योंकि बाबू हमने कहीं एक जगह नोट करके रखा हुआ है, इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, और इस सबके निर्देशांक मैंने एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए, इसीलिए मैं डायरेक्ट देखिए एकदम जल्दी जल्दी इसको लगाता चलूँगा। अब देखिए अब क्या करें, सबसे पहले इन सब के ये जो एस पी हैं, पी क्यू है, क्यू आर है और एस आर है, इन सब के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर सबके बीच की दूरी समान हो गई तो क्या होगा, सारी बीच की दूरियां समान हो गई, विकर्ण आपस में बराबर हो गए तो यह एक क्या है, वर्ग है। लेकिन अगर इसके आमने सामने की भुजाएं समान हो गई तो ये एक आयत है, और सभी भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या होंगे, ये क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले एस पी निकालते हैं। एस पी के लिए डी बराबर हमने फार्मूला क्या बताया, √ में x1 माइनस का x2, तो x1 2 दिया है, प्लस का 1 इसका वर्ग, धन -1 प्लस 3/2 इसका वर्ग। तो अब देखिए जैसे ही हम इसको मतलब एस पी वाले को जैसे ही सॉल्व करते हैं, इसका मान आएगा करड़ी में आ जाएगा आपका 61/2, इतना यूनिट आप लिख सकते हो केवल। एस पी हो गया। अब हम निकालते हैं पी क्यू। पी क्यू बराबर x1 कितना दिया है, पहले p बोला हूँ तो पहले p का -1, और x1 -1 दिया और x2 +2 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा +1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y1 कितना दिया 3/2 और y2 दिया है 4, 3/2 धन 4 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब जैसे इसको आगे हल करेंगे तो इसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद ये आएगा करड़ी में 61/2। ठीक है, ये आ गया आपका करड़ी में। और कोई मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है, वो पी और क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे ना, तो 1 मिनट। बिंदु पी के निर्देशांक कितने हैं, पी का निर्देशांक है -1, 3/2। ओके है, सही है। पी क्यू निकाल रहा है ना, पी क्यू निकालेंगे x1 माइनस का x2, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ये 3 होगा। पी क्यू हो गया। अब हम निकालते हैं क्यू आर के लिए क्या होगा, करड़ी में x1 कितना दिया है 2 और x2 दिया है 5, 2 में से 5 घटाएंगे -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -3/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जब मतलब इसको भी जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व करने के बाद वही आएगा 61/2। हाँ यही आएगा, ये आएगा 61/2। ठीक है, x1 QR 4 में से घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए
क्यू आर हो गया। अब हम निकालते हैं एस आर। एस आर के लिए क्या होगा, करड़ी में एस आर पहले एस में से पहले 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 का वर्ग प्लस -1 -3/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा करड़ी में 61/2। तो यहाँ से देख रहे हो सभी के, ये यूनिट लिख लें, यूनिट यूनिट यूनिट, सबके देख रहे हो मान समान है, मतलब सबके बीच की दूरियां समान आ रही है। लेकिन अब हम इनके बीच मतलब विकर्ण भी ज्ञात करके देख लें। अगर सभी समान हो गए तो पहले तो कंडीशन आयत तो बाहर हो गया, आयत होगा नहीं। अब या तो समचतुर्भुज होगा या तो वर्ग होगा। तो अब देखते हैं अब उन दोनों में से कौन रियल है। तो अब हम निकालते हैं इनके विकर्णों के बीच की दूरी। तो एस क्यू के लिए करड़ी में एस क्यू में x1 दिया है 2 -2 का वर्ग धन -1 -4 का वर्ग। सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। 4 1 5 5 बचे 25 आ जाएगा 5 यूनिट आ गया। एस क्यू कितना आ गया, 5 यूनिट। अब देखते हैं एस क्यू हो गया। अब हम देखते हैं पी आर। पी आर के लिए करड़ी में x1 कितना दिया है -1, x2 कितना दिया है +5 तो -5 प्लस x1 कितना दिया है x2, इसको हल करते हैं तो 5 1 6 6 6 36, करड़ी में से बाहर आएगा 6 यूनिट। तो देख रहे हैं कि एस क्यू बराबर नहीं है पी आर के, तो इसलिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ये होगा आपका आंसर। ये बन गया आपका उत्तर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 भी हो जाता है समाप्त। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में क्या क्या है, इन सभी बातों के ऊपर हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।